मेरा नाम अमन है। मैं आज एक सफल इंसान हूँ। मेरा पास्ट बहुत ही संघर्षमय रहा, मगर मैंने मुसीबतों से दोस्ती की। आज मेरी लाइफ सफलता की लीक बन गई है। मैं अपनी खुशियों का दीवाना बन गया हूँ। एक समय तक मुझे परेशानी दुखी करती थी। मुझे लगता था कि मेरा परिचय कभी भी प्रेरणादायक नहीं रह पाएगा, मगर मेरी कोशिशें हर किसी का दिल बहलाने के लिए पर्याप्त होंगी। मेरी कहानी ज़मीन से जुड़ी थी। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में हुआ था। हमारा परिवार बहुत बड़ा था। मेरे पापा 2 भाई थे। दोनों के बहू बेटों और बेटियों को मिलाकर करीब 22 लोगों का परिवार था। मेरे बड़े पापा के पास पक्की नौकरी नहीं थी, मगर उनका अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं था। परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को सौंप रखी थी। इसी के चलते किसी तरह हमारा गुजारा हो पा रहा था। तभी एक दिन मुसीबत सिर पर आ पड़ी। सेठ ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कारण यही बताया था कि आज के समय में लोग टीवी में ज़्यादा दिलचस्पी रखने लगे हैं। सिनेमा हॉल के बिजनेस के पीछे परिवार को नहीं पाला जा सकता है, इसलिए बड़ी मेहनत के बाद भी खर्चा नहीं निकल पाता है। इस पर और कुछ करना ही होगा। पापा की नौकरी छूट जाने पर घर का बजट लड़खड़ा गया। बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात थी, घर का राशन जुटाना मुश्किल हो गया था। मेरी उम्र अधिक नहीं थी, तीसरी क्लास में पढ़ रहा था। परिवार की मदद के लिए चाय की एक स्टॉल पर ग्राहकों के जूठे बर्तन साफ करने लगा। दूसरे बच्चों की तरह मेरा भी मन करता था कि मेरे पास भी खिलौने हों। मैं बस सोचता रहता था कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरे पास रहने को अच्छा घर हो जाए और गाड़ी हो, पहनने की खूब सारी पोशाकें हों। मगर कैसे? मेरे सपने उस वक्त धराशायी हो जाते थे जब मैं दिन भर की मेहनत के बाद हारा थका घर में घुसता था। इधर पापा खुद तनाव में रहने लगे। रोज़ाना शराब पीकर घर में मारपीट करने लगे। उधर परिवार के दूसरे सदस्य भी बदलने लगे थे। परिवार के माहौल के चलते मैं खुद डिप्रेशन में आ गया था। मेरे सपने धराशायी होने लगे। कई बार तो लगता था कि ईमानदारी में क्या रखा है। अपराध की दुनिया में उसके पास ज़्यादा खुशियाँ होंगी। अपने दुख दूर कर सकूँगा। बचपन से ही मुझे अकेलापन बहाने लगा। मैं किताबें और ईश्वर की भक्ति में राहत महसूस करने लगा। मेरे परिवार में एक नई बीमारी ने मेरी परेशानी और बढ़ा दी। घर के कुछ सदस्यों ने संपत्ति में बंटवारे की मांग की। इस बात को लेकर आपस में मारपीट तो आम बात हो गई थी। आखिरकार पंचों की मदद से संपत्ति का जब बंटवारा हुआ, तब जाकर यह महाभारत थमी। बंटवारे के बाद हमारी आर्थिक हालत और ज़्यादा खराब हो गई। पापा के पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था। ज़मीन जायदाद भी नाम की ही थी। किताब कॉपी के लिए जब भी मैं पापा के पास जाता तो वे इसे टाल दिया करते थे। घर के हालत कुछ ऐसे बन गए थे कि अब मैं अपनी शिक्षा जारी नहीं कर सकूंगा। मगर मैं दिमाग से तेज था। हर बार पूरी क्लास में फर्स्ट आया करता था। मेरे शिक्षक कहा करते थे कि यह लड़का एक दिन ज़रूर वैज्ञानिक बनेगा। अब तभी पापा ने सिनेमा घर में साइकिल स्टैंड का ठेका ले लिया। उनकी मदद के लिए घर के खर्च में सहयोग करने लगा। मगर मेरे दिमाग में तो पढ़ाई का भूत सवार था। जब भी कोई अच्छी किताब मिलती तो मैं बहुत चाव से उसे पढ़ा करता था। 16 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ समाज और देश के बारे में भी दिलचस्पी रखने लगा। मेरे संपर्क बढ़ने लगे। उच्च विचार वाले जीनियस लोगों की संगत से काफ़ी कुछ सीखा। इन्हीं दिनों पापा का साइकिल स्टैंड का काम बंद हो गया। सच यह था कि पापा पुराने विचारों के थे। उनका मानना था कि हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है, किस्मत के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। मगर मैं आज के समय के मुताबिक जीना चाहता था। इसी से मुझे सफलता का मार्ग मिला। अपने आप को और अपनी खूबियों से मुझे समाज में सम्मान मिला, जिसकी वजह से मैं अपनी गरीबी से भी उभरा
और अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर खड़ा कर सका। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।